Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and I'm also fine. So this is the video for class 8th mathematics chapter 3rd exponent and it is lecture 2 of exponents. So in this video I will tell you about the laws of exponents. What are the laws of exponents? So let's start. First laws is a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m plus n. Means if you have two numbers like 3 to the power 4 and 3 to the power 2 and these are in multiply. So what will you do? How will you solve it? So you will do 3 to the power 4 plus 2. You can see in this exponents 4 and here exponents 2 means power are different but base are same. When you have two numbers like this in multiplication that power are different and base are same, then you will do like this, means you will take base 3 and add these पार्ट्स. आप क्या कर देंगे? उनकी पार्ट्स को ऐड कर देंगे. अगर आपके पास कोई टू नंबर्स हैं जिनमें बेस सेम है एंड पार्ट्स डिफरेंट है, सो आप उसको क्या करेंगे? बेस आपका एज इट इज़ वही 3 रहेगा, मीन्स आपका जो भी बेस है वही रहेगा और जो आप उनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको प्लस कर देंगे. एंड इट इज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ. एंड द सेकेंड लॉ, इफ यू हैव टू नंबर्स in divide and these two numbers have same base and different exponents, so what will you do? You will do a to the power m minus n. क्या करेंगे आप लोग? अगर आपके पास टू नंबर्स हैं उनके दोनों के बेस सेम है एंड द पार्ट्स आर डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे? आप लोग ए टू द पावर उन पार्ट्स को क्या कर देंगे? बेस तो आपका वही रहेगा, पार्ट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. क्या हो जाएंगे? आपके पास सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगी m माइनस n. लाइक एग्जाम्पल है आपका 3 टू द पावर 4. इस बार हम इनको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. 3 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, सो बेस विल बी 3 एंड पावर विल 4 माइनस 2. पावर क्या हो जाएंगी आपकी? 4 माइनस 2 एंड आंसर विल बी 3 टू द पावर 2. यहाँ पर आंसर आपका ऊपर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 6. एंड इट इज़ द सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ, a to the power m multiplied by b to the power m is equals to ab whole to the power m. If you have two numbers and in these two numbers exponents are same, in this exponents are same and base are different, so what will you do? Like you have an example 3 to the power 4 multiplied by 4 to the power 4. आपके पास कोई two numbers हैं in which parts are same and बेस आर डिफरेंट. इनमें क्या है? पार्ट सेम है और बेस आपका डिफरेंस है. तो क्या करेंगे आप लोग? इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड पार एक बार ही लगा देंगे इनकी ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 4 12 टू द पावर 4. फोर्थ लॉ, ए टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर mn. यहाँ पर क्या है? अगर आपके पास कोई नंबर है उस नंबर की फिर से पावर है, डबल पावर है, लाइक 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2. अगर आपके पास टू पावर्स हैं, पावर की भी पावर है, तो आप क्या करेंगे? 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8. 3 टू द पावर 8 हो जाएगा ये. नेक्स्ट 5, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल टू द पावर m. अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं 3 टू द पावर 6 बट इनके क्या है? 7 टू द पावर 6. यहाँ पर क्या है? आपके पास बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो आप क्या करेंगे? इनकी पावर एक साथ लगा देंगे, 3/7 होल टू द पावर 6. नेक्स्ट 6, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स कोई भी नंबर है, फॉर एनी नंबर 6 टू द पावर 0 विल बी 1, 7 टू द पावर 0 विल बी 1. फॉर एनी नॉन जीरो नंबर जिसकी पावर 1 है, उसकी जिसकी पावर 0 है, वो कितना हो जाएगा आपका? 1. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बता दिए थे. एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस यूजिंग सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. आपको इन एक्सप्रेशन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. यहाँ क्या करेंगे आप लोग? जहाँ पर भी आपको जोन सा भी लॉ सुटेबल लगता है उस लॉ को लगाएंगे एंड देन यू विल सॉल्व दिस
एक्सप्रेशंस। आप इन एक्सप्रेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 टू द पावर -3 टू द पावर -4। यहाँ पर देखें आप डबल पावर है, डबल पावर का हमारे पास क्वेश्चन है, लो है, लो नंबर 4। व्हाट इज a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn, मीन्स दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हमारे पास क्वेश्चन है 10 टू द पावर -3 टू दी होल पावर -4। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास भी सेम है, m मीन्स हमारे पास -3 एंड n इज -4। सो इन दोनों की जो पावर है उन दोनों की पावर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -4। सो 10 टू दी पावर 4 3 ज़ा 12 एंड माइनस माइनस प्लस 10 टू दी पावर 12 आपका आंसर आ जाएगा। इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर -6। इन दिस क्वेश्चन यू हैव base are same but exponents means power are different. So which law you will use? So you will use a to the power m multiply by a to the power n is equals to a to the power m plus n. आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस लॉ का यूज करेंगे बिकॉज दिस लॉ इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड द बेस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट. सो फॉर टू नंबर्स, हम टू नंबर्स के लिए इस लॉ क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n. जो भी लॉ आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्वेश्चन में राइट करेंगे ताकि चेकिंग में आसानी हो जाए. जब भी कोई टीचर आपका क्वेश्चन चेक करे तो उसको लगे कि आपने ये लॉ यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 to the power -8 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power -6, इन दोनों के लिए इस रूल को, इस लॉ को अप्लाई करते हैं. सो इट इज़ a to the power a to the power m and a to the power n. m is -8 and n is -6. तो ये हो जाएगा 5 to the power -8 plus -6 and it will be as it is 5 to the power -6. So 5 to the power -8 plus -6 multiply by 5 to the power -6 as it is. 5 to the power -8 and -6 -14 multiply by 5 to the power -6 and you have base are same and the powers are different. So again आप इस लॉ को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So 5 to the power -14 plus -6. So 5 to the power -14 plus -6. So it will be 5 to the power -20. तो ये कितना हो जाएगा, 5 to the power -20. सो इजीली आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं पार्ट 3 में जो आप जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इवेल्युएट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग सुइटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. यहाँ पर भी आपके पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि जो ए वाली टर्म्स हैं उनको ए टर्म्स के साथ में लिख देते हैं, जो बी वाली टर्म्स हैं उनको बी वाली टर्म्स के साथ में लिख देते हैं. 3 6 18 एंड ये है a to the power 2 मल्टीप्लाई बाय a to the power -20. इनको हम एक साथ राइट कर देते हैं. एंड b to the power -5 मल्टीप्लाई बाय b to the power -3. इन टर्म्स को हम एक साथ राइट कर देते हैं. अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 18 एज इट इज़ हेयर a to the power 2 मल्टीप्लाई बाय a to the power -20 मीन्स बेस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट. सो विच लॉ विल यूज हेयर, a to the power m multiply by a to the power n is equals to a to the power m plus n. You will use this law. So according to this law it will be a to the power 2 plus -20. b to the power -5 multiply by b to the power -3. So it will be according to this law b to the power -5 plus -3 is equals to 18 a to the power 2 plus -20 and b to the power -5 plus -3.
So equal as it is 18 a to the power 2 minus 20, it means as minus 18, and b to the power minus 5 minus 3 means minus 8, and it is your answer. So with the help of these laws of exponents, you can evaluate any algebraic expression, any algebraic equation. आप किसी भी algebraic expression को easily solve कर सकते हैं with the help of these laws of exponents. Next question is part B. 15x cube y square to the power minus 3 upon 20 x to the power minus 3 to the power 3 y to the power 7 whole to the power minus 2. ये आपके पास क्वेश्चन है. सो हाउ विल यू सोल्व? सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे. मीन्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. 5 and 20 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं. सो 5 3 ज़ा 15 and 5 4 ज़ा 20. x to the power 3 divided by x to the power minus 3 to the power 3, y to the power 2 whole 3 upon y to the power 7 whole to the power minus 2. जो आपकी x की टर्म थी मैंने उनको एक साथ डिवाइड में राइट किया है, और जो y की टर्म्स थी उनको एक साथ डिवाइड में राइट किया है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है x to the power 3 to x to the power minus 3 to the power 3 मीन्स डबल पावर है. तो आपके पास एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है a to the power m to the power n इज इक्वल्स टू a to the power mn. यहाँ पर भी यही वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी आप यही वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे. सो इट विल बी 3/4 x to the power 3 एंड इट विल बी x to the power मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 x to the power 9 and it will be y to the power 2 3 is 6 minus 6, it will be minus 6 and upon y to the power 7 as it is whole to the power minus 2. Now in this you can see here exponents are different 3 and minus 9 but base are same, so you can use your law of exponents. A to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. So use this law of exponents. We will write here a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. So use this laws of exponents in this question. 3/4 x to the power, it will be 3 minus and ये minus 9 as it is. And in this here a to the power minus m, it is a to the power m means m is minus 6 and n is 7. So it will be y to the power m minus n, m means minus 6 and minus 7 whole to the power minus 2. अभी तक मैंने minus 2 को यहाँ पर ओपन नहीं किया है. So it will be as it is. So 3/4 x to the power 3 minus minus plus, so x to the power 3 plus 9 and it will be y to the power minus 6 and minus 7 minus 13 and whole power minus 2 as it is. Next 3/4, it will be x to the power I think 11, sorry 12, x to the power 12 and it will be y to the power minus 13 and whole power minus 2. अब ये जो -2 है अब इनको डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं. सो 3/4 टू द पावर -2. हम इसको अलग अलग पार्ट्स पर यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. -2 को 3/4 टू द पावर -2 and x to the power 12 to the power -2 and y to the power -13 to the power -2. एंड यहाँ पर आपके पास एक ये फॉर्मूला है a to the power m to the power n इज इक्वल्स टू a to the power mn. मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है जब डबल पावर होती है. सो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में है आपकी पावर, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 टू द पावर 2. जब भी आपकी पावर कोई माइनस में होती है और यहाँ पर एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है आपकी? पॉजिटिव. सो x to the power 12 2 is 24 माइनस की 24 बिकॉज इट इज 12 multiplied by -2 and it will be minus plus 13 2 is 26. 4 4 is 16, 3 3 is 9, x to the power -24 and y to the power 26 and it is your answer. With the help of these questions you can solve any question of question number 4. Next question number 5.
Solve the following equation for x. You will solve these equation for the value of x. In this question you will laws of exponents for the value of x. यहाँ पे x की वैल्यू के लिए आप law of exponents use करेंगे and you will find the value of x. So in this question you have 7 to the power 6x multiplied by 7 to the power 3 is equals to 7 to the power 9 multiplied by 7 to the power minus 3x. You can see here base are same 7 and 7 and the exponents are different 6x and 3. So you have the laws of exponents. I think this is a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m plus n. You can use this law of exponents in this question both of side. यहाँ पर आप दोनों साइड में इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को इजीली यूज कर सकते हैं. सो इट विल बी 7 to the power 6x multiplied by 7 to the power it will be 7 to the power 6x plus 3 मीन्स पावर क्या हो जाएंगी आपकी सेम हो जाएगी एंड बेस विल बी 7. सो हियर 7 to the power 9 multiplied by 7 to the power minus 3x it will be 7 to the power 9 plus minus 3x. So here 7 to the power 6x plus 3 as it is and it is 7 to the power 9 plus minus 3x. You have base are same and the powers are different. So you can compare here, comparing on both sides. जब आपके पास क्या है बेस सेम है एंड द पार्ट्स आर डिफरेंट. सो कंपेयर करके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6x plus 3 is equals to 9 minus 3x. So it is an algebraic equation. You can solve very easily. 6x as it is minus 3x. तो x वाली वैल्यू के पास लेकर आ जाते हैं. सो इक्वल की इस साइड आ जाएगी 6x plus 3 as it is and it is minus 3 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा plus 3x and it is 9 as it is यहाँ पर रहेगा. So 6x and 3x it will be 9x and plus 3 as it is and equal as it is 9 as it is. 9x as it is plus 3 है क्योंकि ये x के साथ x वाली वैल्यू के साथ में ऐड नहीं हो सकता है तो हम इसको इक्वल की उस साइड लेकर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है 9. सो इक्वल एज इट इज़ रहेगा 9 एज इट इज़ रहेगा ये माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल की उस साइड जाकर. सो 9x एज इट इज़ 9 minus 3 is 6 and x equals to 6 upon 9. It will be 6 upon 9. You can divide by 3. X is equals to 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So in this question the value of x is equals to 2 upon 3. So with the help of exponents you can solve any expression, any equation. So next question is 1 upon 3 to the power x to the power 1 upon 3 to the power x and whole power 2 is equals to 1 upon 6561. So what will you do in this question? You have a exponent a to the power m to the power n is equals to a to the power mn. जब आपके पास डबल पावर होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई. सो इन दिस क्वेश्चन यू विल यूज दिस एक्सपोनेंट्स. सो 1 upon 3 to the power 2x because x multiplied by 2 is 2x and 1 upon 656x. यहाँ पर आप इसके क्या करेंगे यहाँ पर आप इसके फैक्टर करेंगे लाइक दिस 6561. सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 3 से डिवाइड हो सकता है. सो 3 2s are 6 3 1s are 3 ये 26 हो जाएगा. 3 8s are 24 and 21. सो 3 7s are 21. 3 7s are 21. 3 2s are 6 and 3 9s are 27. 3 2s are 6 it will be 12. 3 4s are 12 and 3 3s are 9. 3 8s are 24. 3 1s are 3. 3 2s are 6 and 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ये बहुत ही ईजी है. आप काफ़ी सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें भी आपके पास बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन थे जो आपने किए होंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 to the power 8 में कन्वर्ट हो रहा है आपका 6561 क्योंकि जो 3 है वो आपका 8 टाइम्स से यहाँ पर आया है तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं 3 to the power 8. सो 6561 के प्लेस पर हम क्या राइट करेंगे 3 to the power 8. आप इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 1 upon 3 to the power 2x इज इक्वल्स टू 1 upon 3 to the power 8. अगर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही लगाया है क्योंकि a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power m इज इक्वल्स टू a upon b होल पावर m.
ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंस है, यहाँ पर डिफरेंट पार लगी हुई है यहाँ पर, तो आपने इनको एक साथ यहाँ पर एक साथ लगा दिया। अगर हमारे पास एक साथ लगी हुई है दोनों तो हमें डिफरेंट नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं। जब 1 टू द पावर 2x होगा वो तो एज इट इज़ 1 ही हो जाएगा एंड 3 टू द पावर 2x आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/, या फिर आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 टू द पावर 2x एज इट इज़ रखें, आप इसको यूज़ ही मत करें। 1/3 टू द पावर 2x एंड इट कैन बी रिटन एज 1/3 टू द पावर 8 बिकॉज 1 टू द पावर 8 इज 1 रहेगा। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बेस आर सेम 1/3 एंड द पार्ट्स आर डिफरेंट, सो यू कैन कंपेयर बोथ साइड्स। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, so it is 2x is equals to 8 and you can find the value of x very easily, 8/2 and x is equals to 4 and it is your answer. With the help of these questions you can solve any question of your exercise 2.1. 3 to 5 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, जिसमें से कुछ पार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिए हैं एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली.